हाय एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल्स की। देखिए लास्ट टाइम जब हमने बात की थी वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की थी और जिसमें से क्यूमीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो चलिए बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल की ध्यान दो। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल्स की। ओके, देखिए जनरली हम बात करते हैं, जनरली फिनॉल्स आर कलरलेस। जनरली फिनॉल्स आर कलरलेस, ठीक है, कलरलेस। ठीक है, हम यहाँ पे प्योर फिनॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं प्योर फिनॉल की बात कर रहे हैं। लेकिन ये क्या होता है, पिंक टर्न हो जाता है, क्यों? ऑक्सीडेशन की वजह से। वो हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टी में बात कर लेंगे, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं, ये इनकी सॉलिड, ये इनकी फिजिकल स्टेट क्या है, ये क्या है, सॉलिड है और लिक्विड है। सॉलिड है और लिक्विड है। देखिए अगर लैब में आपको रखे होंगे ये, तो ये लिक्विड स्टेट में आप लिक्विड स्टेट में इनका यूज़ करते हो, लेकिन होते हैं सॉलिड ही है, ठीक है, क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन से हम बात करेंगे, इनमें क्या होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, ठीक है, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। और क्या होता है, कोरोसिव होते हैं, है ना। क्या होता है, कोरोसिव होते हैं। मतलब अगर स्किन पर डल जाएंगे तो छाले निकल आते हैं, ठीक है, कोरोसिव इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट साइन से देखते हैं हम क्या होता है, जिनके बॉइलिंग पॉइंट होंगे, ठीक है, वो हायर होंगे। अगर हम कंपेयर की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल, फिनॉल्स आर हायर देन corresponding corresponding हाइड्रोकार्बन्स, corresponding हाइड्रोकार्बन्स। और हम यहाँ पे हम लिखते हैं एंड द हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स मीन जैसे कि क्लोरोबेंजीन, ब्रोमेंजीन वगैरह, है ना। इनसे क्या होंगे, फिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। फिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, इनसे ज़्यादा होंगे, क्यों? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और जब भी क्लोरोबेंजीन वगैरह में नहीं होंगे, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, फिनॉल का ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके किस तरह की बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे, है ना, कि इंटरमोलिकुलर या इंट्रामोलिकुलर। देखते हैं अगर फिनॉल की हम बात करेंगे तो उनमें कैसे पॉसिबल होगी बॉन्डिंग। फिनॉल का एक मॉलिक्यूल है, ओके, फिनॉल का दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है। ऐसे ही और भी मॉलिक्यूल होंगे फिनॉल के। ये कौन सी हुई, ये वाली बॉन्डिंग कौन सी हुई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दो टाइप की होती है। ये कौन सी हुई, इंटरमोलिकुलर। कौन सी हुई, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान दो, देखिए ऐसे नहीं है कि आपकी जो ये काम जो आप पे आ रहा है, वीडियो आप पे आ रही है, ये आपको इन वीडियो कम बिल्कुल नहीं आंकना है। अगर आप इन वीडियो कम आंकोगे तो प्रोबेबली आप पछताओगे, ठीक है। कुछ रिएक्शन यहाँ पे ऐसी होंगी जो आएगी आएगी, ठीक है, जो आएगी आनी आनी है, ओके। तो कम मत आंकना। कुछ कन्वर्जन की वीडियो मैं अलग निकाल लूँगा इस चैप्टर खत्म होने के बाद। हम चाहेंगे कि अम, इस वीडियो में ही हम इस चैप्टर को काफ़ी हद तक कंप्लीट करा दें। थोड़ा बहुत कुछ रह जाएगा इसमें, जैसे कि एसिडिटी ऑफ फिनोल है, क्वेश्चन हम मानते आते ही आता है, वो हम चाहेंगे कि इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाए, ओके। आपको ट्राई ये करना है कि वीडियो पूरी देखनी है, कि आप ये क्या करते हो, नहीं देखते वीडियो, है ना, एक दो मिनट की देखी छोड़ दी, समझने का ट्राई नहीं करते, है ना। जब तक आप किस चीज़ को पूरा इवेल्युएट नहीं करोगे, उसके बारे में कैसे जान पाओगे, कि आप पूरे वीडियो नहीं देखोगे तो उसके बारे में कैसे जान पाओगे।
आप 1-2 मिनट की वीडियो देखी और उसमें अपना मन बना लिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे इनसोल्यूबल होंगे? फिनोल्स आर सोल्यूबल इन वाटर, ये सोल्यूबल होंगे किस वजह से? किस वजह से सोल्यूबल होंगे? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके। पर सोल्युबिलिटी होगी, अगर हम कंपेयर करें सोल्युबिलिटी कम होगी ज़्यादा होगी अल्कोहल से, क्योंकि अल्कोहल में भी OH ग्रुप होता है। ठीक है, अल्कोहल में भी OH ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए फिनोल में क्या है, अल्कोहल में क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है। इसमें क्या है, ये वाला ग्रुप है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी ऑफ फिनॉल इन वाटर इज लेस देन अल्कोहल्स, लेस देन अल्कोहल्स। ठीक है, बिकॉज बेंजीन रिंग, बिकॉज बेंजीन रिंग, ऐसा क्या है बेंजीन रिंग में भाई? ठीक है, ऐसा क्या है बेंजीन रिंग में, ये लार्ज हाइड्रोकार्बन है। क्या? लार्ज हाइड्रोकार्बन है। बिकॉज बेंजीन रिंग क्या है, मेरे पास लार्ज हाइड्रोकार्बन है, मेरे पास लार्ज हाइड्रोकार्बन है ना, लार्ज हाइड्रोकार्बन है। और जो फिनॉल है वो सोल्यूबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी। फिनॉल्स आर आल्सो, कम करो ऐसे रेडली लिख लो, है ना, रेडली सोल्यूबल, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें भी रेडली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ओके, अब इनके टॉक्सिसिटी की बात करते हैं। ठीक है, फिनॉल्स आर पॉइजनस इन नेचर, लेकिन जो इनके डायल्यूट सॉल्यूशन होते हैं वो मेरे पास हमारे पास एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट का भी, डिसइंफेक्टेंट की तरह भी उनको यूज कर सकते हैं, बट एक्ट एज एंटीसेप्टिक एंड एज डिसइंफेक्टेंट, एक्ट एज डिसइंफेक्टेंट। तो चलिए इस बार हम बात करेंगे अब केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज की देखिए, ध्यान दो। सबसे पहले बात आपको बता दूं मैं, जो फिनॉल होंगे आपके, इस H की वजह से भी रिएक्शन दे सकते हैं, मतलब जो क्लीवेज होगा वो इस वाले बॉन्ड का भी हो सकता है, और जो मेरे पास यहाँ बॉन्ड है वो इसका भी हो सकता है, मतलब ये वाला बॉन्ड भी टूट सकता है मेरे पास। ठीक है, बट यूजुअली जो है ये वाला बॉन्ड नहीं टूटता, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटता, मोस्ट ऑफ ये वाला बॉन्ड टूटता है। इसके टूटने के बजाय जो फिनॉल देते हैं वो देते हैं मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहली बात करते हैं हम एसिडिटी ऑफ फिनॉल की, एसिडिटी ऑफ फिनॉल। ध्यान दीजिए, हम एसिडिटी ऑफ फिनॉल के बारे में विस्तार से बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू आपको बताएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर लेते हैं फिनॉल और कोई बेस, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया NaOH। यहाँ पर देखिए, हम किसी एसिड की रिएक्शन जब बेस से कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बाहर होगा। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन है। ऐसे हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं किससे, सोडियम से। ठीक है, तब भी हमारे पास सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो क्या शो कर रहा, फिनॉल की एसिडिक नेचर को ये शो कर रहा है, फिनॉल के एसिडिक नेचर को शो कर रहा है। ओके, एक बात बताइए, एक बात बताइए, अगर हमें एक टेस्ट और करना हो, एक टेस्ट और करना हो फिनॉल की, फिनॉल एसिडिक है बेसिक है, तो क्या करेंगे, लिटमस टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिनॉल
चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो फिनोल है वो वीक बेस होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, वीक बेस होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। ओके, तो चलिए पहले केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। तो ये भी केमिकल प्रॉपर्टी में आता है, लेकिन जो रिएक्शन बेस आती है उनको देखते हैं। रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद क्या, रिएक्शन जहाँ से आती है, रिएक्शन विद PCl5, फिनोल लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे PCl5 लेंगे। और ध्यान दीजिए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ आपको OH दिखाई देगा वहाँ पे Cl लगाओ और बस कुछ नहीं करना आपको। POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl एज बाई प्रोडक्ट निकाल दीजिए। और एक और है रिएक्शन विद जिंक डस्ट, रिएक्शन विद जिंक। अगर एग्जाम में रिएक्शन आएगी तो केवल जिंक ही आएगा, ठीक है। जिंक डस्ट के साथ क्या होगी रिएक्शन, बहुत सिंपल रिएक्शन है। आप यहाँ पे फिनोल लोगे और जिंक लोगे, बेंजीन बनेगी और जिंक ऑक्साइड आपका एज अ बाय प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ओके, एक रिएक्शन और है रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया, ये ZnCl2 की प्रेजेंस में होती है। फिनोल लेंगे, NH3 लेंगे। देखिए NH3 को मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ HNH2, भाई NH3 होता है ना, ये क्या है आपका NH3 तो है ना, मैंने इसका ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से H2 बाहर हो जाएगा, किसके प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, ZnCl2 के प्रेजेंस में। उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा हमें 573 के केल्विन के लगभग। ओके, मेरे पास क्या बनेगी यहाँ पे NH2 बेंजीन के ऊपर। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एनिलीन। आगे आप पढ़ोगे इसका पूरा चैप्टर है, क्या है, क्या बोलते हैं इसको, एनिलीन। और H2 एज ए बाई प्रोडक्ट आपका बाहर हो जाएगा, क्या बोलते हैं एनिलीन इसको। ओके, नेक्स्ट है फिर हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास जो मतलब बेंजीन रिंग है। तो जिसमें आपको कहा था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, मतलब रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। ओके, चलिए करते हैं। ये क्या है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, उसमें सबसे पहली बात हम करेंगे, और सबसे पहली बात हम करेंगे हेलोइनेशन की। लेकिन उससे पहली बात आपको मैं बता दूं कि डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, जैसे OH, जो हमारे पास OH है बेंजीन के ऊपर, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको ये ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर डायरेक्ट करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर डायरेक्ट करेगा। ओके, मैं आपको बता दूं कैसे। देखिए ये शो करता है रेजोनेंस, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे आपके, ये बॉन्ड इधर को ब्रेक होगा। ये जो डबल एरो का साइन है ये हम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर के बीच में शो कर बीच में लगाते हैं। देखिए ओ पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर आएगा नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड जोगा तो ये बॉन्ड जोगा तो यहाँ पर क्या है आपका नेगेटिव। फिर देखिए एक यहाँ पे ऐसे ब्रेक होगा ये वाला बॉन्ड, यहाँ पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव से, और ध्यान दीजिए जगह कम है थोड़ी सी, यहाँ पर आएगा नेगेटिव, यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव। ओके, एक यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव, तो एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर। बॉन्ड जो कर था और यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद इसकी बनता है रेजोनेंस हाइब्रिड। लेकिन ऑर्थो पैराडाइलेक्ट्रिक ग्रुप क्यों है मैं आपको यहीं बता दे रहा हूँ। देखिए जो इलेक्ट्रोफाइल है मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है, एक ऑर्थो पोजीशन पे ज़्यादा है, ऑर्थो पे, और यहाँ पे नेगेटिव है तो एक यहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड होगा, यहीं पर आकर ऐड होगा,
कहाँ ऐड होगा, यहीं पर आकर ऐड होगा। ओके, तो इसलिए OH ग्रुप क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ओके, दूसरी बात हम रेजोनेंस हाइब्रिड की करते हैं। हम रेजोनेंस हाइब्रिड को कुछ ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव था ही, अब पार्शियल पॉजिटिव कर लेते हैं। ठीक है, और ये पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ पर नेगेटिव था और यहाँ पर नेगेटिव था। ओके, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम हेलोजिनेशन की। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान रखना। ओके, ध्यान दीजिए, OH क्या है हमने अभी बताया, OH इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है आपका, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, और ये एक्टिवेट करेगा बेंजीन न्यूक्लियस को। ओके, क्या करेगा ये जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप एक्टिवेट बेंजीन न्यूक्लियस टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। लेकिन अगर हम सपोज कीजिए OH यहाँ पे ले रहे हैं और यहाँ पे ब्रोमीन ले रहे हैं, ब्रोमीन वाटर ले रहे हैं, ब्रोमीन को हम एक्वस मीडियम में ले रहे हैं, तो मेरे यहाँ पे जितनी पॉसिबल साइट होंगी इलेक्ट्रोफाइल के जुड़ने की, मतलब दो पैरा और एक, सॉरी मैं दो पैरा बोल गया, दो ऑर्थो और एक पैरा वहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पर ये पॉली हेलोजेनेटेड कंपाउंड बनाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे सॉल्वेंट जो मीडियम है हमें चेंज कर देते हैं, सपोज कीजिए, ये पहली रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पे कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट रखेंगे जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, है ना, या फिर CHCl3 या फिर CCl4, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, कहने का मतलब कि एक पोजीशन पाएगा बी आर। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, कोई एक पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन बची अब, मेटा पे नहीं आएगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, अगर हम IUPAC नेम लिखते हैं तो 1 2 2, सॉरी मैं यहाँ पे 2 आना है, यहाँ पे 1 सॉरी 2 ब्रोमोफिनोल। ठीक है, ये माइनर होगा आपका। ठीक है, और इसकी बात करते हैं, इसका नाम क्या बनेगा, 4 ब्रोमोफिनोल। ये क्या होगा आपका, ये मेजर प्रोडक्ट होगा आपका। क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा आपका। ठीक है, फिर इसके बात करते हैं हम सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन, ठीक है, देखो सल्फोनेशन कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में कराएंगे और अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग प्रोडक्ट मेरे पास बनेंगे। फिनोल ले रहा हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, कंसंट्रेट H2SO4 ले रहा हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर अलग अलग ले रहा हूँ। सपोज करो मैं यहाँ पे लिया 298 के लगभग, ठीक है, 298 केल्विन के लगभग, कम टेम्परेचर है, और यहाँ पे लिया 373 के लगभग, थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर है। तो यहाँ पे क्या आपका बनेगा, आपका ऑर्थो प्रोडक्ट। अगर टेम्परेचर बढ़ाता हूँ मैं तो आपका क्या बनेगा, पैरा प्रोडक्ट। नाम क्या होगा इसका, ध्यान दीजिए, SO3 एक बड़ा ग्रुप है, नाम क्या बनेगा इसका, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम क्या बनेगा, बस आपको 1 2 3 4 यहाँ पे 4 चेंज करना है, क्योंकि 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हालांकि अगर हम इस मिक्सचर को, है ना, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट को अगर कंसनट्रेट HNO3 के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो मेरे पास पिक्रिक एसिड बनता है। मेरे पास क्या बनता है, पिक्रिक एसिड बनता है। ठीक है, और ये रिएक्शन डायरेक्ट होती है, मैं बताऊंगा वो कैसे होती है या कैसे आती है। कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम में क्या होता है
एग्जामिनर। मैं देखो भाई नाइट्रेशन भी यहीं करा रहा हूँ, कंसनट्रेट H2SO4। आपको एरो पे मिल सकता है, ऐसी बात नहीं, यहाँ पे मिलेगा आपको, एरो पे मिल सकता है HNO3 ऐसे लिख कर दे देगा। तो आप कहाँ पे क्या बनता है, पिक्रिक एसिड, मतलब कि जो तीनों पॉसिबल साइट है, दो ऑर्थो और एक पैरा, उन पर क्या आ जाएगा आपका NO2 ग्रुप आ जाएगा। क्या बोलते हैं इसको, पिक्रिक एसिड, या नाम लिखेंगे इसका हम आईपीसी के आईपीसी सिस्टम के अकॉर्डिंग। क्या नाम होगा इसका, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो 2 पे है, 4 पे और 6 पे है, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, सिंपली। ठीक है, लेकिन अगर हम नाइट्रेशन ही करा रहे हैं इसका, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, डाइल्यूट HNO3 के साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो वही मेरे पास क्या मिलेगा, ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप मिलेगा। ठीक है, डाइल्यूट HNO3। ओके, यहाँ पे देखिएगा, ऑर्थो पोजीशन पे क्या होगा इसकी, और इसके साथ में ध्यान दो, एक बहुत ही बढ़िया बात बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात होगी, रिएक्शन के नज़रिए से नहीं, ठीक है, बताऊंगा कैसे। NO2, ठीक है, ये ध्यान दो, 40% बनता है लगभग लगभग, और ये 15% बनता है लगभग लगभग। ठीक है, ये क्या, इसका नाम क्या है आपका, ये मेजर प्रोडक्ट है, इसका नाम क्या होगा आपका, 2 नाइट्रोफिनॉल। ध्यान दीजिए, 2 नाइट्रोफिनॉल, 2 नाइट्रोफिनॉल, इसका नाम क्या होगा, 4 नाइट्रोफिनॉल, 4 नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बताने वाला था कि मैं बात क्या है यहाँ पे, ध्यान दो। सबसे पहली बात, ये ऑर्थो पैरा आइसोमर है। ठीक है, ऑर्थो पैरा आइसोमर है, ये स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू, मतलब स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं इनको हम। ठीक है, पहले ये बात पॉइंट लिखो, ऑर्थो एंड पैरा isomer can be separated by steam distillation। क्यों, सिंस, ध्यान दो, इसमें बनेगी आपकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैं बना के दिखाऊंगा कैसे बनेगी। और जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, वो बॉइलिंग पॉइंट को घटाती है। सिंस ऑर्थो आइसोमर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ भाई, ऑर्थो आइसोमर इज मच मोर volatile, much more volatile in steam due to chillation, due to chillation, मतलब कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के दिखाऊंगा अभी मैं आपको। और पैरा में तो ऐसा होता नहीं, पैरा में कैसी बनती है, पैरा में तो इंटर होती है ना। चलो इस बात को पहले लिख लो, वाइल इन पैरा आइसोमर, पैरा आइसोमर इज नॉट स्ट्रीम वोलेटाइल, कम करो आप ऐसे लिखो, वाइल इन पैरा आइसोमर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नहीं नहीं, वाइल इन पैरा आइसोमर मॉलिक्यूल्स, ऐसे लिखो, मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड, एसोसिएटेड ड्यू टू इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए, स्केच पेन से लिखने का नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताने वाला था इसमें, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप है आपका,
ये क्या बनेगी, इंट्रामोलिकुलर, क्या है आपकी, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो मेरे पास है यहाँ पे पैरा में दिखा देते हैं चलो आपको। ठीक है, ये मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, है ना, ये आपकी ये इसका NO2 ग्रुप, ये दूसरी तरफ क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ये क्या होगा आपकी इंटरमोलिकुलर, इंटर मोलिकुलर। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, इंटरमोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाती है, जो इंटर होती है वो घटाती है। ठीक है, इसलिए मेरे पास यहाँ पे जो ऑर्थो आइसोमर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और वो स्टीम में ज़्यादा वोलेटाइल है ना, स्टीम में ज़्यादा वोलेटाइल है। ओके, देखिए अब जो है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टार्ट हुई है। देखो इंपॉर्टेंट तो पहले भी थी, लेकिन अब कुछ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टार्ट हुई है। जैसे राइमेटिमन रिएक्शन भी यहीं पर आएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस की, और उसमें सबसे पहले बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की, क्योंकि दो होती है ना, दो होती है ना, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें क्या होगा, जो फिनॉल होगा वो किसे रिएक्ट करेगा, किसी एल्केहाइड से, जैसे CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस, है ना, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा। जो इनकमिंग ग्रुप होगा यहाँ पे क्या होगा, CH3 होगा, यहाँ पे क्या होगा, CH3 होगा। कहाँ जुड़ेगा वो, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। ये माइनर प्रोडक्ट होगा इसका, नाम तो आप लिख लोगे इसका, क्या नाम होगा, ऑर्थोमेथिल फिनोल, है ना, या क्या है, क्रिसोल भी तो है। जब CH3 आता है बेंजीन रिंग पे OH के साथ, है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्रिसोल बोलते हैं। ये क्या आपका मेजर प्रोडक्ट है, जो पैरा प्रोडक्ट होगा वो आपका मेजर होगा, ये क्या है आपका माइनर होगा। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, क्रिसोल। वैसे नाम क्या है इसका, अगर मैं इसके नाम की बात करूँ तो 2 मेथिल फिनोल, भाई तो IUPAC नाम हो गया इसका, 2 मेथिल फिनोल। वैसे नाम क्या होता है इसका, ऑर्थो क्रिसोल। इसका नाम क्या होगा, 4 मेथिल फिनोल, या फिर आप क्रिसोल की फॉर्म में क्या लिखोगे, इसका नाम पैरा क्रिसोल, क्या लिखोगे, पैरा क्रिसोल। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, सॉरी एसाइलेशन की, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें किसी रिएक्शन कराते हैं CH3COCl एसिटिल क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, है ना। यहाँ पे इनकमिंग ग्रुप क्या होता है, COCH3, एक बार ऑर्थो पोजीशन पर आएगा, है ना, और एक बार ये पैरा पोजीशन पर आएगा, COCH3 लेकिन अब ये फिनोल है, अभी फिनोल नहीं, अब क्या बना है, एसिटोफिनोन बन गया। कौन सा एसिटोफिनोन बन गया, ये तो आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन है, और यहाँ आपकी पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन है। ओके, चलिए देखिए, कोलबे श्मिट रिएक्शन, सिंपली इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली कोलबेज रिएक्शन भी इसको हम बोल देते हैं। ओके, क्या होती है इसमें, क्या बनेगा आपका सैलिसिलिक एसिड बनेगा, ध्यान दो, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज रो प्रोडक्ट, एस्प्रिन के लिए, मेथिल सैलिसिलेट के लिए, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन के लिए। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राइमेटिमन होगी रिएक्शन, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इन्वॉल्व द इंटरेक्शन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड, साल्ट है किसका, सोडियम फिनॉक्साइड विद कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कैसे, सोडियम फिनॉक्साइड है, कैसे मिलेगा हमें, फिनोल किसी बेस के साथ रिएक्शन करा दो, फिनोल की किसी बेस के साथ रिएक्शन करा दीजिए,
400 केल्विन ले लो, कुछ टेम्परेचर देखिए। हम तो कुछ बच्चे को शिकायत होती है हमारे टेम्परेचर याद नहीं होता, कोई बात नहीं, वहाँ पर आप डेल्टा का साइन लगा दो अगर टेम्परेचर आपको नहीं पता है, ठीक है। वैसे कुछ जो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है उनका आपको टेम्परेचर याद रखना चाहिए ना। कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन जैसे हमारी अल्कोहल में आई थी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, है ना, उनका आपको यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा। क्या बनेगा, जो यहाँ का H है यहाँ पर आ जाएगा और मेरे पास COO COO अगर मुझे ये Na हटाना है यहाँ पे, सिंपली मैं यहाँ पे क्या लूँगा, कोई जैसे हमने पिछली पिछली बार ही पढ़ा था कि हमने सोडियम फिनॉक्साइड में से Na हटाया था, हमने क्या लिया था, कोई एसिड ले लिया था, मिनरल एसिड। यहाँ पे क्या आ जाता है, आपके Na हटेगा और H आ जाएगा, COOH। क्या नाम है इसका, सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है, सैलिसिलिक एसिड, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कन्वर्जन के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका IPC नेम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। देखिए अब हम सैलिसिलिक एसिड से क्या बनाएंगे, एस्प्रिन बनाएंगे, ठीक है। एस्प्रिन क्या है, ड्रग है, ठीक है, वो वाला ड्रग नहीं, ठीक है, हम इसको दवाई में यूज़ करते हैं, है ना, ये एनाल्जेसिक है। ओके, एस्प्रिन, एस्प्रिन। देखिए मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, सपोज कीजिए आपको इसकी लैंग्वेज लिखनी है, तो मैं यहाँ पे अगर लैंग्वेज के आप बारे में आपसे बात करूँगा, एक बार बोल दूंगा लैंग्वेज, एक मिनट रुकिए ज़रा। इसी रिएक्शन की नहीं, अगर आपको किसी भी रिएक्शन की, किसी भी कोई रिएक्शन आपको आती है और आपको उसका स्टेटमेंट लिखना है, तो कैसे लिखोगे आप, कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई एस्टिल, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई, एक मिनट रुको, यहाँ पर कुछ है क्या, COOH, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई सैलिसिलिक एसिड on treating with acetic anhydride in the presence of glacial एसिटिक एसिड, या ऐसा इसे ऐसा ही कुछ, के इन दोनों को हम रिएक्ट कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस में, है ना, इसकी प्रेजेंस में। ओके, हाँ यहाँ पे फ्यू ड्रॉप ऑफ एस्ट्रेसोफर भी ले सकते हो आप, ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन जैसे रिएक्शन में लिखा है, आप ऐसा अगर लैंग्वेज बनाओगे तो क्या बनेगा आपका, एस्प्रिन बन जाएगी, ये आपकी एस्प्रिन है। कुछ नहीं हुआ यहाँ से, ये वाला H गया और ये, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, CH3COOH बाहर निकल गया, एज अ बाय प्रोडक्ट। इसकी क्या आपकी एस्प्रिन है। अगर इसका IPC नेम लिखना हो तो लिखेंगे 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ओके, इसके बाद चलो इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी लिख देते हैं, इसकी यहाँ बच रही है यहाँ पे, ठीक है, वैसे मैं लिखनी थी, इट इज़ वाइट solid and used for relieving pain, relieving pain, जैसे मैंने आपसे कहा था, ये क्या आपकी एनाल्जेसिक है, अब क्या है, एनाल्जेसिक है, और इसका एक फ़ायदा और भी है, ये आपकी एज ए एंटीपायरेटिक भी काम करती है, ठीक है, यहाँ से आपकी एंटीपायरेटिक भी काम करती है, एंड टू ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर, टू ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर मीन्स ये आपकी एंटीपायरेटिक भी है, आपको बुखार है, दर्द भी हो रहा है, तो एस्पिरिन काम कर जाएगी, ठीक है। फिर दूसरा हम देखते हैं जो ड्रग है हमारे पास, वो है मैथिल सैलिसिलेट, मैथिल सैलिसिलेट, मैथिल सैलिसिलेट, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं क्या है ये, इसको हम ऑयल ऑफ विंटरग्रीन भी बोलते हैं, असल में ऑयल ऑफ विंटरग्रीन का एक ही मेन कंपोनेंट है, पर इसको बोल देते हैं ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। अगर एग्जाम में आता है ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, तो आप यही रिएक्शन लिखोगे, ठीक है। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई सैलिसिलिक एसिड, इसलिए मैं इंपोर्टेंट कह रहा था कि इसकी 2-3 रिएक्शन यहाँ पे अच्छी है, ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई सैलिसिलिक एसिड विद मैथिल एल्कोहल, ये मैं वही कह रहा हूँ आपकी लैंग्वेज,
ठीक है, methyl alcohol in presence of HCl gas or a few drop of H2SO4। HCl गैस, गैस है भाई, HCl गैस क्या बनेगा? ये बनेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब ये ऑयली लिक्विड है, ठीक है, ऑयली लिक्विड है विद प्लेजेंट ऑर्डर। इट इज ऑयली लिक्विड विद प्लेजेंट ऑर्डर, ठीक है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। इसको हम परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, है ना, इसका मेडिसिन बनाने में यूज़ है ना, जैसे कि आयोडेक्स है ना, आयोडेक्स इससे ही बनती है। मैं लिख देता हूँ इस बात को, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग आयोडेक्स। देखो आयोडेक्स सबको पता होगी, आयोडेक्स सबको पता होगी। नेक्स्ट करते हैं हम सेलोल के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेलोल के बारे में। सेलोल, देखिए इसका मैं नाम लिखता हूँ, इसका नाम है फेनिल सैलिसिलेट। फेनिल मैथिल सैलिसिलेट, मैथिल सैलिसिलेट, इसका नाम होगा फेनिल सैलिसिलेट। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मेरे पास यहाँ पे बस फेनिल ग्रुप आना है मेथिल की जगह, मेथिल सैलिसिलेट, मैथिल सैलिसिलेट, ठीक है, वही लेंगे मैंने कहा था। इसलिए इंपॉर्टेंट, इसकी दो तीन रिएक्शन आते हैं यहाँ पे, COOH प्लस यहाँ पे फिनॉल लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, फिनॉल लेंगे, ठीक है। H2 बाहर हो जाएगा, किसके प्रेजेंस में, POCl3 के प्रेजेंस में। ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा, मेथिल की जगह यहाँ पे क्या आएगा, COO और फिनिल ग्रुप। ओके, ये क्या आपके पास सेलोल है, ठीक है, इसका नाम ये लिखा है यहाँ पे फेनिल सैलिसिलेट। ये क्या है, एक वाइट सॉलिड है, ठीक है, और ये एज ए इंटरनल एंटीसेप्टिक यूज होता है। मैं लिख देता हूँ इस बात को, इट इज यूज्ड एज एन इंटरनल सॉरी एंटीसेप्टिक, यूज्ड एज इंटरनल एंटीसेप्टिक। तो अब बात करते हैं रैमट टीवन रिएक्शन की। देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, अगर कोई छोड़ के जाता है इसको, राइमर टीमन रिएक्शन, तो वो अपने जिम्मेदारी पे छोड़ के जाए, राइमर टीमन रिएक्शन। ओके, राइमर टीमन रिएक्शन, इसकी मैं यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखूंगा, ठीक है, फिनॉल ऑन रिफ्लक्सिंग with क्लोरोफॉर्म एंड, ठीक है, हंसी हंसी इस मिसलाइन में देख रहा हूँ, ठीक है, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हम इसको एक्वस लेंगे एट 340 केल्विन, या हीट लिख सकते हो आप यहाँ पे, मैंने कहा था ना टेम्परेचर याद नहीं रहते, फॉलोड बाई एसिड हाइड्रोलाइसिस, एसिड हाइड्रोलाइसिस, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी